अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह के फजल व करम से। और आज बस मैं अपने लॉबी वाली किचन में हूँ और यहाँ पर मुझे नीचे बैठ के खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए एक छोटी सी लॉबी है, तो यहाँ पे साइड में मैं किचन लगा के आप लोग से मुखातिब होती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोगजी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उसमें गोगजी बनाने जा रही हूँ। और गोगजी के साथ मैंने क्या मिक्स किया है वो मैं आपको जब हम खाना खाएंगे तब आप लोगों को दिखेंगे। तो दूसरा मैं कैबिज बनाने जा रही हूँ, कैबिज भी मैं बना के रखूँगी। और प्याज मैंने काट के रखे हैं, टमाटर मैंने काट के रखे हैं। और जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, और जो मैं अपनी फैमिली के लिए प्यार से बनाती हूँ वही मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है। और बाकी बस यही है कि सब्ज़ी आजकल मौसम ठंडी होने की वजह से सब्ज़ी एक दो अब बना कर भी रखेंगे खाना, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। एक नाइट भी रखेंगे अगर फ्रिज के बाहर भी तो ख़राब नहीं होते हैं। तो एक दो दिन तो फ्रिज में भी हम रख सकते हैं। एक दो दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं तो वो नहीं करती हूँ, फ्रिज में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। फ्रिज में वो चीज़ें रखती हूँ जो रखने की ज़रूरत होती है, बाकी खाना पीना ज़्यादा फ्रिज में रखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और आज बस मेरे ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहिए, आगे मैं क्या बनाऊँगी तो आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी बस पूरी मुसलमान उम्मत फ़िलिस्तीन के हित पे दुआ करे, हम सब करते ही है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला हम सब के दुआओं को कबूल फरमाए। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के भी दुआ रद्द नहीं फरमाते हैं, सब कबूल फरमाते हैं। अब बस हम क्या मांगते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर दुनियावी दुआ हो तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देर से सही दुनिया वालों को दुनिया दे देते हैं। और आखिरत की दुआ मांगेंगे तो वो तो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, वो ज़ख़ीरा वहीं पे जमा होके रह जाएंगे। तो इसीलिए अपने लिए भी दुआ मांगिए, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ मांगिए। और दिल में ढेर सारा मोहब्बत बांधा रखिए, अपने रिश्तेदारों से ढेर सारा मोहब्बत कीजिए, आपस में भाई बहन मोहब्बत कीजिए। और माँ बाप को, औलाद को, सबको एक नज़र से देखिए। और हमसायों का भी खूब ख्याल किया कीजिए, और हमसायों भी मिलजुल के रहिए। और एक दूसरे को कदर को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों को कदर को ये लोग नहीं समझते हैं। जो अगर हम किसी के बच्चों को प्यार करेंगे, उस माँ बाप को उस चीज़ का मतलब एहसास तक भी नहीं होते हैं। लेकिन ये मतलब कुछ ऐसे लोगों में मैंने देखा जो अब क्या कहें, ऐसे भी लोग होते हैं। अदरवाइज़ आज के ज़माने में कोई मोहब्बत, कोई प्यार करने वाले लोग मिल जाए तो मैं तो खुशी के मारे पता नहीं लोट पोट हो जाऊंगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे प्यार करती हूँ और मुझे बदले में प्यार भी मिलते हैं, और लेकिन धोखा भी मिलता है, और प्यार को बेकदर करने वाले लोग भी मिलते हैं। लेकिन मैं किसी का भी गिला शिकवा दिल में नहीं रखती हूँ, मैं सबसे मोहब्बत फिर भी करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत नसीब अदा फरमाए। और बस बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। के खाना बना रही हूँ, और खाना बनाते बनाते कुछ बात भी याद आ जाती है। इस दुनिया में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। कुछ लोग मतलब प्यार दिल से नहीं करते हैं, अगर वो जान पहचान भी हो, चंद रुपयों की वजह से किसी के हो लेते हैं। किसी के दुआ का अहमियत को नहीं समझते हैं, किसी के प्यार से बात करने के अहमियत को नहीं समझते हैं। अदरवाइज़ रुपयों से ये प्यार और दुआ नहीं ख़रीदा जा सकता है। जो अगर कोई किसी के लिए अगर शफ़क़त, मोहब्बत और इखलाक से पेश आए, दिल को छू जाए, तो क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी के दुआ में उसके नाम याद आ जाए और दुआ में याद रखे, तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात होती है। क्योंकि दुआ में किसी को याद रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। और कोई कहते हैं ना कि दुआ में याद रखिएगा, तो ये तो बिल्कुल भी मुझे तो बहुत बेवकूफ़ी वाली लगती है। क्योंकि कह के वो रखेंगे भी नहीं सामने वाला, क्योंकि वो अपने लोगों को दुआ में याद नहीं रखते हैं, तो वो भला दूसरे तीसरे के कहने पे कहाँ से याद रखेंगे। क्योंकि हमारे शरीयत में तो है कि दुआ में पूरी मुसलमान उम्मत के लिए भी दुआ में याद किया करो। लेकिन आज करता कौन है? आज अपने लिए भी कोई लोग दुआ नहीं करते हैं। जब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो दुआ कहाँ से आएंगे। एक नमाज पढ़ने वाला इंसान, बंदा बंदी जो भी हो, उसका नमाज का फल जो होता है वो दुआ होता है। वो नमाज पढ़ते
हैं तो दुआ मांगते हैं और वही दुआ का सिलसिला उसके लबों पे मतलब हो के रहता है। फिर वो हर तरफ हर जगह जाए दुआ ज़रूर करते हैं। अब बेनमाजी कौन सा दुआ करेंगे। तो लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं रुपयों पे बिकते हैं, रुपया 100, 200, 250, 500, 1000 या फिर 10,000 लाख भी अगर कोई किसी को देता हो तो वो उसका नौकर बन जाते हैं और वो असल में वो इतना मुस्तहक भी नहीं होते हैं। तो मुस्तहक तो कौन होते हैं वो तो हम सब को पता है। जो आज हलाल की कमाई जो लोग करते हैं उनके बहुत ही लिमिटेड वो होते हैं, उनके बजट बहुत ही कम होते हैं। लेकिन आज सफाई रहने पर ही लोग समझ, सफाई तो कोई रहते नहीं, लोगों को बस पैसा खर्चाना है, महंगी महंगी चीज़ें लानी है, इन सब के लिए उनको फिर अपने आप को बेच भी डालने पड़े उस चीज़ का उनको मतलब एहसास फिक्र नहीं होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि लोग पैसों पे बिकते हैं आज चंद रुपयों के लिए, मतलब दो नज़र करते हैं। कोई अगर पैसे किसी को खर्चा रहा हो तो एक मिसाल के तौर पे पेशेंट बीमारी को लेकर के भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई अगर बीमारी हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी नर्सिंग होम में हो, दो बेटों पे दो पेशेंट हो, एक बहुत किसी को पैसे दे रहा है और दूसरा बेचारा पैसा नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो दुआ में जो भी वहाँ पे नर्स होंगे या फिर जो भी डॉक्टर होंगे उनको दुआ दे रहा हो और दूसरी तरफ बेड वाले पैसे दे रहा हो, तो मुझे तो लगता है कि दुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैल्यूबल है और प्रीशियस है। क्योंकि पैसे तो कोई भी अपने हैसियत के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन दुआ में किसी को मतलब याद आ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन समझते कोई नहीं है आज ज़माने में, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होते हैं जो प्यार से बात करे, जो मोहब्बत करे दिल से और दुआ में याद रखे, अल्लाह के सामने गिर गिराए, उनके हित में दुआ मांगे, उनका कोई कीमत नहीं होता है। बस आज थोड़े से रुपया ना उछालो, बस थोड़े से रुपया का ताव दिखाओ तो बस उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। बहुत ही बदकिस्मत की मतलब लम्हा है ये। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब हो जाए। देखिए बिल्ली क्या कर रहे हैं, इसका इतना नाटक है ना, जब कोई आएंगे ना फिर ये नाटक करना शुरू कर देती है और ना ऐसे मतलब एकदम शरीफ बैठे हैं, अगर कोई नहीं होंगे स्क्रैच इतने करते हैं। वैसे अब ये तो बिल्ली का काम ही है स्क्रैच करना, और अभी देखिए कैसा ये खुद को फिसलन कर रही है, फिसलन फिसलन से चल रही है। देखिए हमारा बिल्ली पर्शियन नहीं है, हमारा बिल्ली जो है ये जर्मन टर्किश मिक्स है और ये बहुत ही गुड बिहेवियर होते हैं इनके, और इनको भी बिहेवियर सिखाना पड़ता है, इनको भी हमें गाइड करना पड़ता है। और हमने इनको अपने मतलब घर के खाने की आदत डाली है। पैकेट फूड्स बहुत ही कम, 100 में 10% हम देते हैं, अदरवाइज़ इनको हम बॉइल्ड सब्ज़ी जो कैट्स के होते हैं, जैसे ये देखिए देखिए अभी देखिए ये आलू चावल और सूप, चिकन सूप में उसको मैश करके भी बॉईल करके खाते हैं अच्छे से, और चिकन बॉईल खाते हैं, और कभी बीच में कलीजा भी देना होता है वो भी बॉईल करके अच्छे से खाते हैं। और बहुत सारे खाना है, लेकिन होममेड, हम पैकेट फूड ज़्यादा नहीं देते हैं बिल्ली को, क्योंकि दैट इज़ नॉट सो गुड फॉर देम। अब पर्शियन को तो पता नहीं, उनको मतलब देना ही पड़ता है, वो घर का खाना कम ही खाते हैं। यहाँ से रोट डाला मुझको, गोगज भी बनाएगा। अब सबने खाना भी खा लिया, अब मैं अपना व्लॉग को ये पे एंड करती हूँ। और